नमस्कार दोस्तों, आज के हफ्ते की हमारी किताब का नाम है द अल्केमिस्ट बाय पाउलो कोएल्हो, यानी पाउलो कोएल्हो द्वारा लिखित कीमियागार। कीमियागार मतलब जादू करने वाला या कुछ अजूबा करने वाला। द अल्केमिस्ट एक कहानी द्वारा ये बताने की पाउलो कोएल्हो कोशिश करते हैं इस किताब में कि हमें ऑब्स्टैकल्स यानी अड़चनों से डरकर रुकना नहीं चाहिए। हमें अगर अच्छी जिंदगी चाहिए तो हमें जो भी हो चलते ही रहना है, आगे बढ़ते ही रहना। हम इस किताब के द्वारा जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स पाउलो कोएल्हो बताना चाहते हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे, ना कि वो कहानी। काफी सारे लोगों ने उसे पढ़ा भी होगा। तो अल्केमिस्ट में क्या बताना चाहते हैं पाउलो कोएल्हो वो हम देखने की कोशिश करेंगे। हमें बचपन से यह बताया जाता है कि हम हर वो बात जो चाहते हैं उसे करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। ये बात हमें हमारे परिवार के लोग, टीचर्स और आसपास के जितने भी बड़े लोग हैं वो सारे कहते रहते हैं। इसका एक ही कारण है कि लोगों को दूसरों को क्या करना चाहिए ये अच्छे से पता होता है, लेकिन उन्हें खुद को क्या करना जरूरी है ये वो नहीं जानते। औरों के भविष्य के बारे में बताने में भी वो बहुत आगे रहते हैं, वो अपना कर्तव्य समझते हैं, लेकिन खुद अपने भविष्य के लिए क्या कर रहे हैं ये उन्हें नहीं पता होगा। ये हम सबकी कहानी है। सपने सिर्फ देखने के लिए होते हैं, जरूरी नहीं कि उन्हें पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। ऐसी इन लोगों की सोच होती है। लेकिन इस कहानी में जब ये लड़का जो हीरो है वो पूछता है कि हमें अपने दिल की बात क्यों सुननी चाहिए, तो उसे जवाब मिलता है कि जहाँ तुम्हारा दिल होता है उसी जगह पर तुम्हारा खजाना यानी ट्रेजर छुपा होता है। मतलब दिल की बात सुनना हमेशा हमें अपने सपनों के करीब लेकर जाता है। और ये भी सच है कि सपनों को पूरा करने का तरीका हर किसी का अलग अलग हो सकता है। वन साइज फिट्स ऑल ये फॉर्मूला सपनों को पूरा करने के लिए काम नहीं आता, और इसीलिए हमें अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने दिल की बातों को सुनना बहुत जरूरी है। वो बातें हमें अपना बेस्ट रूट यानी सही रास्ता बताती, और ये जो दिल की बातें होती है वो बिना बोले या बिना किसी शब्दों के ही होती है। इसलिए हम इतना ही कह सकते हैं कि मुझे ऐसा लगता है, मैं ये बात दिल से करना चाहती हूँ, जिसका कोई रैशनल रीजनिंग नहीं होता है, कोई तर्कसंगत कारण हम नहीं दे सकते, लेकिन हमें बहुत अंदर से लगता है कि यही सही है। हम नहीं बता पाते कि इसका कारण क्या, क्योंकि दिल की बातें शब्दों से परे होती है। और अगर हम दिल की बातों को समझते हैं तो हम दुनिया को भी आसानी से समझने लगते हैं। जो भी दूसरों के मामलों में ज्यादा दखल अंदाजी करते हैं वे अपने खुद के डेस्टिनी को नहीं पा सकते, क्योंकि उन लोगों का ज्यादातर वक्त दूसरों के मामलों में दखलंदाजी करने में ही बीत जाता है और वे अपने लिए बहुत कम वक्त दे पाते हैं। हमारे आंसुओं से बड़ा कुछ भी और कोई भी नहीं है, और जो भी हमारे आंसुओं से बड़ा होता है वो कभी हमें रुलाता नहीं या हमारी आंखों में आंसू नहीं आने देता। ये बात हमें बहुत अच्छे से याद रखना जरूरी है जिंदगी में, जिससे हम हमें रुलाने वाले लोगों को इकट्ठा ना कर पाए, और जो हमें सचमुच में सुकून दे सकते हैं, हमारा ख्याल रख सकते हैं, उन्हीं को हम जिंदगी में ज्यादा करीब लाएं। जब हम किसी भी बात को पूरे दिल से चाहते हैं ना, तब हम ब्रह्मांड के हृदय के करीब होते हैं, और इसीलिए वो चीज हमें ब्रह्मांड खुद दिलाता है। हमें सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देकर विश्वास के साथ आगे बढ़ते रहना जरूरी है। वो विश्वास हमें सही पथ पर लेकर जाता है। जब आप अपने दिल के अंदर कोई बड़ा सा खजाना पाते हैं और जब उसके बारे में औरों को बताते हैं तो कोई आपका विश्वास नहीं करता। इसके लिए बेस्ट एग्जाम्पल हम लाइफ ऑफ पाई मूवी का ही ले सकते हैं। उसी तरह और एक छोटी सी स्टोरी हम देखते हैं कि एक गाँव में दो बच्चे रहते थे पड़ोस पड़ोस में, और छोटा सा गांव था। एक लड़का जो था वो 10 साल का था, एक लड़का जो था वो 6 साल का था, लेकिन दोनों में बहुत दोस्ती थी। और एक दिन वो खेलते 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 दोपहर को थोड़ा घर से खेतों से दूर चले गए। उन्हें पता ही नहीं चला कि कितनी दूर आ गए, और वहाँ पे उन्हें एक बिना बॉर्डर वाली बिना वेल मिल जाती है, कुआं मिल जाता है। और खेलते खेलते जो बड़ा वाला लड़का है वो
उसमें कोई बॉर्डर नहीं होता है तो पता नहीं चलता, इसलिए वो उसमें गिर जाता है। जब वो बड़ा लड़का गिर जाता है तब छोटा बिल्कुल डर जाता है कि अब मैं क्या करूं, मैं तो एक अकेला हूँ। वो बहुत आवाजें लगाता है, लेकिन दोपहर का वक्त होता है और वो घर और खेतों से दूर होते हैं तो कोई होता नहीं है आसपास, कोई सुनता नहीं है उनकी आवाजें। तो छोटे लड़के को फिर समझ में आ जाता है कि अब जो भी करना है मुझे ही करना पड़ेगा, यहाँ पे दूसरा कोई कुछ नहीं कर सकता, नहीं तो मैं अपने दोस्त को खो दूंगा। तो वो इधर उधर देखता है और उसको एक रस्सी और बाल्टी थोड़ी दूरी पे नजर आती है। वो जाके उसे लेके आता है और बाल्टी को नीचे डालता है और अपने दोस्त को चिल्ला के कहता है कि तुम इसे पकड़ो, मैं रस्सी को लेकर दूर भागता हूँ इस वेल से। अब किसी को भी ये सोचने का भी वक्त नहीं है कि ये कैसे होगा, ये होगा कि नहीं। वो बड़ा लड़का जो दोस्त है वो अपने छोटे दोस्त पे विश्वास करता है, वो बाल्टी को पकड़ता है, वो उस बकेट को पकड़ता है और छोटा लड़का जी जान एक करके उस रस्सी को जितनी भी लंबी थी उसे लेकर दूर 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 जाता रहता है, अपनी आपको खींचता रहता है और धीरे धीरे बड़ा लड़का ऊपर आ जाता है। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं, फिर घर की तरफ जाते हैं। जब घर जाते हैं तो घर वाले पूछने लगते हैं कहाँ गए थे, ये गीला कैसे हो गया। तो वो पूरी कहानी बताते हैं कि ऐसे ऐसे हो गया था और अब हम आ गया है, इसलिए ये बड़ा लड़का जो है वो गीला हो गया है। तो घर वाले बहुत उन पे गुस्सा हो जाते हैं और उन्हें कहते हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, ये 6 साल का छोटा सा बच्चा तुम्हें उस इतने गहरे कुएं से कैसे क्या निकाल सकता है, तुम 10 साल के हो, इतने बड़े हो, तो ये पॉसिबल नहीं है, तुम झूठ बोल रहे हो, तुम सच सच बताओ क्या कहाँ गए थे, क्या कर रहे। तो उनको समझ में नहीं आता कि अब सच क्या बताए, जो बता रहा है वही सच है, लेकिन कोई विश्वास नहीं कर रहा। फिर उसी गांव में एक बुजुर्ग चाचा जी रहते थे, सब उनको बहुत मानते थे। तो सारे लोग इन दोनों लड़कों को लेकर चाचा जी के पास चले गए। चाचा जी को पूछा कि ये देखो देखो, ये लड़के इतने छोटे हैं फिर भी झूठ बोलने लगे हैं और कुछ बता नहीं रहे, कई इतनी देर से गायब थे, आप ही पूछिए तो आपको ये सही बात बताएंगे। जब चाचा जी उनको पूछते हैं तो दोनों वही कहानी बताते हैं। तो चाचा जी कहते हैं ठीक है, जो बता रहा है वही सच है। तो गांव वालों को शक होता है कि चाचा जी भी ऐसे ही बोल रहे हैं, ऐसा कैसे पॉसिबल है, ये कितना छोटा है, ये कितना बड़ा है, ये कैसे इसको निकाल सकता है, कुएं में से निकालना कोई आसान काम नहीं है, ये इसने कैसे कर दिया। तो चाचा जी फिर लोगों को समझाते हैं कि आप लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं है कि ये कैसे हुआ, आपको ये प्रॉब्लम है कि ये इसने कैसे किया। और इसकी एक ही वजह है, ये कर पाया क्योंकि जब आप ये सोचते हैं कि ये काम सिर्फ और सिर्फ मुझे ही करना पड़ेगा, तो आपको आपकी साइज, आपकी माहौल, आपकी पास उपलब्ध जो भी उसके लिए अवेलेबल जो भी है वो कितना कम है, कितना छोटा है, कितना अनएडेक्वेट है, इसका कोई ख्याल नहीं होता है और आप अपनी पूरी जी जान लगाकर वो चीज करते हो जब आपको पता होता है कि ये मुझे करना ही पड़ेगा। और उस वक्त ब्रह्मांड आपको, पूरी कायनात आपको मदद करती है और इसी कारण ये पॉसिबल हुआ है। तो यही बात है दोस्तों कि जो सच होता है ना, उस पे विश्वास रखना लोगों को बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जो इंसान ये दिल से चाहता है, जैसे कि उस बच्चे ने चाहा, जैसे कि लाइफ ऑफ पाई के हीरो ने किया कि बस मुझे जिंदा रहना है, बस मुझे अपने दोस्त को बचाना है, और वो ये कर पाए इररिस्पेक्टिव ऑफ, इसके बावजूद कि उनके पास कोई संसाधन नहीं थे, कोई ताकत नहीं थी वो करने की। मतलब आसानी से हम कुछ पा सकते हैं या कर सकते हैं, इस पर लोग विश्वास नहीं रखते। उन्हें हमेशा ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा हमारे पास चीजें होनी चाहिए, ताकत होनी चाहिए, तभी हम कुछ कर सकते। उन्हें हमेशा कठिन बातों पर ही यकीन होता है, क्योंकि हमेशा बचपन से ऑलमोस्ट हम सब सुनते आए हैं कि कुछ भी पाना आसान नहीं होता, और हम उस पर विश्वास कर लेते हैं और वही हमारा बिलीफ बन जाता है। अगर हमें कुछ भी पाना है तो हमने जो कुछ भी सीखा है उस पर एक्शन लेना, उसकी प्रैक्टिस करना ही हमें सफलता दिलाता है। सिर्फ जानना या सीखना, समझना काफी नहीं है, उसे प्रैक्टिकली अप्लाई करने पर ही हम अपने ट्रेजर तक, यानी अपने खजाने तक पहुंच पाते हैं। उसके लिए हमें जर्नी शुरू करनी पड़ती है कि मैं ये बात समझ गई, इससे कुछ नहीं होने वाला, जब तक मैं इस बात को अपनी लाइफ में अप्लाई नहीं करती हूँ। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पाउलो कोएल्हो कहते हैं
कि हम सबको पता होता है कि हमें क्या करना अच्छा लगता है और हम क्या करना पसंद करते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोगों से डर कर हम उस बात को छोड़ देते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो चीजें, बातें हम सपने में देखते ही रहते हैं। हम उसे कितना भी दबा दे, वह दबता नहीं है, बार बार हमारे मन में आता ही रहता है, क्योंकि वो हमारा पसंदीदा सपना है। और जो लोग हमसे सच में प्यार करते हैं ना, वो कभी हमें अपने सपनों से दूर करने की कोशिश नहीं करते। मतलब हमारे सपने के प्रति सच्चा प्यार हमें कभी उसे भूलने नहीं देता, और जो हमसे प्यार करते हैं वो हमें कभी विरोध नहीं करते, बल्कि जहाँ तक हो सके हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें प्रोत्साहित करते हैं, हमें मदद करते हैं। हम जब भी कोई स्पेसिफिक वाइब्रेशन की इच्छा को जगाते हैं मन के अंदर, तो उसके अनुसार सभी बातें जो भी जरूरी है वो भी अपने आप जागृत होने लगती है, हमारे पास आने लगती है। हमें पहले से ही ये नहीं सोचना है कि मैं ये कैसे कर सकता हूँ, मेरे पास तो कुछ नहीं है, मेरे पास ताकत नहीं है। ये जब वो इच्छा बिल्कुल चरम सीमा पर होती है करने की, तो अपने आप सारी चीजें इकट्ठा हो जाती है। हमें कभी इस पे ज्यादा नहीं सोचना चाहिए कि हम अपने पीछे क्या छोड़ आए हैं। जो भी हो चुका है उसके बारे में ज्यादा सोचना गलत बात है। पिछली बातों को याद करके दुखी होना हमारा आगे की जर्नी को स्लो डाउन कर देता है। इसलिए हमें पूरा 100% ध्यान सिर्फ और सिर्फ आगे की जर्नी पर ही रखना जरूरी है। कभी कभी कुछ बातों को जैसे है वैसे ही रखना बहुत जरूरी हो। जब हम अपने आप से प्यार करते हैं, हम अपने सपनों से भी प्यार करते हैं, तब हम खुद को और बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं। जब हम खुद को बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं ना, तो अपने आप हमारा माहौल, हमारे आसपास की चीजें, हमारे आसपास के लोग बेहतर बनने लगते हैं। हमारा वर्तमान ही हमारी सफलता का सीक्रेट है। जब हम वर्तमान पर ध्यान देते हैं तो हमें इसे बेहतर बनाना आसान हो जाता है, और जब हम अपने वर्तमान यानी प्रेजेंट को बेहतर बनाते हैं तो आने वाला कल अपने आप बेहतर हो जाता है। अगर हम अपने अंदर डर को जगह देते हैं तो हमें अपनी दिल की बात सुनने में तकलीफ होती है। जैसे ही हम डर को निकाल देते हैं, हम अपने दिल की बात आसानी से सुन सकते हैं। जब हमारा सपना पूरा होने लगता है तो ब्रह्मांड हमारे सारे लर्निंग यानी कि जो सीख हमें लेनी है, लेसन हमें लेने हैं, उस जर्नी में हमें वो सारे लेसन हमारे टेस्ट करता है ब्रह्मांड। ये इसलिए नहीं कि वो हमें सजा दे रहा है या हमें पनिशमेंट दे रहा है, बल्कि इसलिए कि हम अपने सारे लेसन ठीक से सीख ले, ताकि हमें उन्हें दोबारा ना दोहराना पड़े। एक्चुअली यही वो टर्निंग पॉइंट होता है जहाँ तक पहुंचकर काफी सारे लोग सपनों की जर्नी को छोड़ देते हैं। उन्हें लगता है ये जो टेस्ट है, ये जो मेरा एग्जाम लिया जा रहा है ब्रह्मांड द्वारा, इसका मतलब मैं अपने सपने को नहीं पा सकती। जबकि यह वो पॉइंट है जब हम अपने सपनों के काफी करीब होते हैं। यह बिल्कुल ऐसा ही है कि प्यासा सारे शहर का सफर करके पानी दिखने पर चलना जब छोड़ देता है और पानी के बहुत करीब आकर प्यास के कारण अपनी जान गंवा देता है। हमारे जीवन में हमेशा कुछ न कुछ अच्छा होता ही है, बस हमें उसे देखने का नजरिया डेवलप करने की जरूरत है। और जैसे ही हम अच्छी बातों पर अपने मन को ज्यादा देर ले जाते हैं तो अपने आप हम उन्हें अट्रैक्ट करना शुरू करते हैं। जब हम दिल से किसी बात को पाना चाहते हैं तब ब्रह्मांड हमारी पूरी मदद करता है। चाहे हमारे जेब में कुछ भी नहीं हो, पर हमारे दिल में विश्वास होना बहुत जरूरी है। हम जिस सपने का पीछा कर रहे हैं उसके बारे में हमें पूरा विश्वास रखना ही हमें उसके पास लेकर जाता है। अगर हम ये सोचते हैं कि जिंदगी में कोई बदलाव नहीं आ रहा है, सब कुछ वहीं रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम रोज नए तरीके से होने वाले सनराइज को देख ही नहीं रहे। आज को हम जितना बेहतर बनाएंगे तो हमारा कल उतना ही बेहतर होगा। हमें खुद को हमेशा नई बातें, नए एडवेंचर्स करने का मौका देना चाहिए, ना कि खुद को इतना हम बांध दे कि कुछ नया करने का मन ही ना करे, डर लगे करने में। हमें एक बात को हमेशा याद रखना होगा कि दुख का डर एक्चुअली दुख से बहुत ज्यादा होता है। एक्चुअली दुख इतना नहीं सताता जितना कि दुख होने का डर हमें सताता है।
हमारे सपने को हासिल करने में सिर्फ एक ही बात रोकती है हमें, और वो है फेल होने का डर। सफल जिंदगी की सीक्रेट ही ये है कि अगर हम 7 बार गिरते हैं तो हमें 8 बार उठ के खड़े होना जरूरी है। कई बार हम अपने सपनों का पीछा करना छोड़ देते हैं क्योंकि हमें लगता है कि हम उसके काबिल ही नहीं हैं, या फिर हम उसे हासिल नहीं कर पाएंगे। एक अल्केमिस्ट जो होता है वो हमें यही कहता है कि हमें सिर्फ हर हाल में आज से बेहतर बनाना है अपने आप को, तो अपने आप जिंदगी बेहतर बनने लगती है। इस कहानी का हीरो जो है वो अपने दिल की बातें सुनने लगता है और उसका दिल उसका दोस्त बन जाता है। ये बहुत जरूरी है, हमारा दिल हमारा दोस्त बन जाए। तब हमारे साथ, जब हमारा दिल हमारा दोस्त बन जाता है तो हमारे साथ कुछ भी गलत नहीं हो सकता। छोटी छोटी लगने वाली सिंपल सी बातें भी काफी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, और दिल की बातें सुनने वाले सयाने लोग इस बात को समझते हैं। जितना हम अपने सपनों के करीब पहुंचते हैं उतना हम अपने रियल मी यानी खुद के दिल के करीब पहुंचते हैं। हमें हमेशा बदलाव के लिए तैयार रहना चाहिए। कोई भी योजना तब तक पूरी नहीं होती जब तक वह सफल नहीं होती। जब तक हम अपने आप को हमारे सपने के लिए काबिल समझने लगते हैं, उसी वक्त से हमारा सपना ब्रह्मांड का प्लान बन जाता है, ब्रह्मांड की योजना बन जाता है, और हम उतना ही अपने खुद के करीब पहुंचने लगते हैं, और हमें अपना जिंदगी का पर्पस यानी उद्देश्य भी समझ आने लगता है। इस बात को समझना कि हम सही रास्ते पर है एक अलग बात है, और यह बात समझना कि यही मेरा सही पाथ है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है। अंत में सबसे इम्पोर्टेंट बातें जो हमें इस किताब से लेनी है उनको एक बार फिर से दोहराते हैं। हमें अपने जीवन की जर्नी को अकेले ही तय करना है। साथ में लोग होंगे पर ज्यादातर फासला हमें ही तय करना है। जिंदगी को हमेशा शान से और सुंदरता से गले लगाना बहुत जरूरी है। जब हम अपने सपने, अपने उद्देश्य पर काम कर रहे होते हैं तो हमें किसी के सामने कुछ भी प्रूव करने की जरूरत और सही लोगों को ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि वो अपने आप हमारी जिंदगी में आने लगते हैं। अपने दिल की बातों को इस हद तक सुनो कि हर दिन हमारे लिए एक नया एडवेंचर वो लेकर आए, और हम उस एडवेंचर को इतने दिल से पूरा करने की कोशिश करें कि अपने आप हमारे मन से पास्ट का दुख और फ्यूचर की चिंता निकल जाए और हम सिर्फ वर्तमान में ही जिए। हम दिल के पथ पर जब चलते हैं तो हमें किसी की सलाह की जरूरत नहीं पड़ती। हमें अपने आप पता चलने लगता है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या हमारे लिए सही है। हमारे उद्देश्य वाला यानी पर्पस वाला जीवन हमेशा सिर्फ महसूस किया जाता है, उसे कभी बयान नहीं कर सकते। जब हम जीवन में अपने उद्देश्य के पथ पर चलेंगे तो उतना ही हमारा आत्मसम्मान भी बढ़ने लगता है, हमारा सेल्फ एस्टीम बढ़ने लगता है। जब तक और जहां तक जरूरी नहीं है अपने उद्देश्य यानी पर्पस के बारे में बातें मत कीजिए, सिर्फ उसे करते जाइए। हमें हमारे दिल की बातों को सुनकर उस पर चलने के लिए, हमारे उद्देश्य यानी हमारे पर्पस पर काम करने के लिए सब कुछ फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल लेवल पर हमेशा उपलब्ध होता है, हमेशा अवेलेबल है। जो कुछ जरूरी है बस देरी हमारे चलने की है। मैंने जब ये बुक पढ़ा था काफी साल पहले, तब से मैं हमेशा अपने दिल की बातें सुनती आई हूँ, और ज्यादातर वक्त मैं दिल की ही बात सुनती हूँ, चाहे वो कितनी भी स्टूपिड सी क्यों ना लगे, और मुझे आज तक उसमें कोई नुकसान नहीं हुआ है, कोई दुख नहीं मुझे मिला है उसकी वजह से। हाँ, लेकिन मेरी जर्नी बहुत एडवेंचरस हो गई है, और आज मैं अपने आप को समझ पा रही हूँ कि मेरा पर्पस क्या है लाइफ का, मुझे क्या करना है, मुझे कौन से पाथ पर चलना है, और जो पाथ मैंने चुना है वही मेरा पाथ है। ये आपको समझ में आने लगता है। तो चलिए आज से सिर्फ और सिर्फ हमारी दिल की बातों को सुनकर अपने उद्देश्य के पथ पर चलने की शुरुआत करते हैं। धन्यवाद।